केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आजपासून राज्याच्या दौऱ्यावर असून आज त्यांनी दौऱ्याच्या सुरुवातीला नागपूर जिल्ह्यातल्या राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या स्वास्थी निवास या वास्तूचं भूमिपूजन केलं। सेवाभाव आणि समाजात कुणीही दुःखी राहू नये अशी या संस्थेची संकल्पना असून येणाऱ्या काळात ही संस्था देशातील नामांकित वैद्यकीय संस्थांमधील एक असेल असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला। या संस्थेचा लाभ महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यातल्या गरजू आणि गरीब नागरिकांना मिळेल असंही शहा यांनी म्हटलं। मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं, कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। इस स्वास्थी निवास की कल्पना कर कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 11 वर्षात वैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाल्याचं त्यांनी सांगितलं। अमित शहा यांनी कामठी येथे राष्ट्रीय न्याय वैद्यक विद्यापीठाच्या प्रांगणाची पायाभरणी केली। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते। या संस्थेत न्याय वैद्यक विज्ञान, न्याय वैद्यक कायदे आणि इतर विषयांमध्ये 5 अभ्यासक्रम शिकवले जातील। अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि वसतिगृहाच्या सुविधांसह हे विद्यापीठ सुसज्ज असणार आहे। विद्यापीठाचं राज्यातलं हे पहिलं तर एकूण 11वं प्रांगण ठरलं आहे।